अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बटर चिकन। तो बटर चिकन के लिए मैंने ले लिया बटर चिकन। 2 से 3 टेबल स्पून बटर चिकन डालूँगी कढ़ाई में। तो साथ में मैंने एक बड़ी टेबल स्पून जो है ना ऑयल की ली है, ताकि हमारा जो है ना बटर का जलने का ख़तरा ना हो। जब भी ऑयल बटर को डालना हो रेसिपी बनाने के लिए, बटर चिकन के लिए, तो सबसे पहले जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसके अंदर बटर डालें, तो फिर बटर का जलने का अंदेशा नहीं होता। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी जी ये 2 से 3 अदर प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए हैं। तो ये इस तरह थोड़े से हाफ़ कुक ही करूँगी, क्योंकि बाद में मैंने इनको ग्राइंड करना है। तो ये 3 अदद मेरे प्याज चले गए, और एक 8-10 चवे जो है ना कलियाँ मेरी लहसुन की जा रही हैं साथ में। इनको थोड़ा सोटे करूँगी ये ऑयल में, बटर में। इनको ज़ाहिर है बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर का ही इस्तेमाल होगा, तो उसमें ऑयल का कम इस्तेमाल होता है। तो ये देखें जी, मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा इनका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सोटे करना है। साथ में मैंने ये जी टमाटर काट के रखे हुए हैं, 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए हैं। और इसके साथ ही मैं अब डाल दूँगी जी ये काजू जो मैंने 3 टेबल स्पून लिए हुए हैं, काजू भी साथ ही ऐड करूँगी। ये भी करूँगी साथ इनके फ्राई। और फिर मैं साथ डाल दूँगी जी थोड़ा सा वो हाफ़ कुक हो लें, तो फिर मैं डालूँगी टमाटो। आप इसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं बना के, और ऐसे भी डाल के तो बाद में ग्राइंड कर सकते हैं। और बटर चिकन बनाने के लिए ये देखें जी, मैंने बटर चिकन को लिया हुआ था इस तरह 2 पैकेट लेके आई थी ब्रेस्ट के लेके आई थी। तो इस तरह मैंने क्यूब्स की शक्ल में उनकी बोटियाँ बना ली थी, बड़े बड़े साइज़ की बनाई हैं। और इनको मैंने रात भर मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। मैरिनेशन में मैंने लिया जी 2 से 3 टेबल स्पून नमक, और हल्दी भी लिया थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ ही टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ ही टी स्पून लहसुन का पाउडर है, हाफ़ ही टी स्पून अदरक है, और 1 टीस्पून नमक है, और हाफ़ टी स्पून जी मैंने लिया था चाट मसाला, और क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च है, और 2 से 3 टेबल स्पून मेरे ऑयल के हैं। हाफ़ पैकेट मैंने दही का लिया है। इनको मैंने मैरिनेट करके तो रख दिया हुआ था। तो अब मैं ये इनके जो टिक्के बनाए हुए हैं ना, इनको पहले मैं फ्राई करूँगी। चाहे आप उसमें कर सकते हैं ऐसे ही तवे पे रख के इनको, क्योंकि इनके अंदर तो ऑयल पहले से भी है। तो इनको आप एयर फ्राई में फ्राई कर सकते हैं, ओवन में रख के कर सकते हैं, ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं। तो एक पिंच मैंने इसमें जर्दे का रंग भी डाला था, ताकि कलर और अच्छा आए। तो इस साइज़ की आपकी बोटियां होंगी, तो अगर इस साइज़ की बोटियां हैं तो आप इनको एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। अगर इससे छोटी बोटियां हैं तो फिर आप थोड़ा खुला खुला करके अपने बर्तन में डालें। तो चलें जी, ये मैरिनेशन मैंने चिकन बटर के लिए चिकन बना के रखा हुआ था। इसके साथ मैं लूँगी जी व्हिपिंग क्रीम लूँगी, ये मैंने रखी हुई है साथ। और साथ में गार्निश के लिए धनिया भी रखा हुआ है। और जो मसाले ऐड होंगे दोबारा इसमें जब मैं चॉप करूँगी, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने और मज़ीद मसाले जाएंगे जी ग्रेवी बनाने के लिए। जो मैं इनकी ग्रेवी बनाऊँगी जी, एक प्यूरी बनती है, पेस्ट बनती है, वो बनाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें, बस इतना ही मैंने इनको करना था। इसमें अदरक नहीं जाएगी। और मज़ीद मसाले, अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा चाहते हैं तो आप स्पाइसेस ज़्यादा कर लें। हमें तो सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से ही, मैंने रेसिपी के हिसाब से ही बनानी है, तो वो मैंने बना लिया है। देखिए, मैं टमाटरों को पहले से प्यूरी इनकी नहीं बनाऊंगी, ये इनके साथ ही थोड़े पकाऊंगी, इनका कच्चापन दूर करूंगी। तो फिर मैं इन सबको चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी, इनकी प्यूरी तैयार करूँगी। तो ठीक है, इनको और मैं मज़ीद थोड़ा बड़ा ये पकाती हूँ। टमाटर का कच्चापन दूर होता है तो फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ठीक है।
मैंने एयर फ्राई में लगा लिया फाउल पेपर। अब मैं इधर से ये जो टिक्के हैं उठा के इधर रखूँगी। मैं एयर फ्राई में इनको फ्राई करूँगी जी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस डिश है। ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी है और कुछ मेरी अपनी भी साथ में रेसिपी है। तो इस तरह बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। ये टिक्कों का साइज़ देख लें, इस साइज़ के आपने रखने हैं। अगर आपको ज़्यादा ये क्योंकि पक के थोड़े श्रिंक भी हो जाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा इनको ऐसे ही रखना है। ये जी मैं फॉल पेपर में लगा के इनको रख रही हूँ आपके सामने। तो नीचे थोड़ा सा मैंने सिर्फ ऑयल किया क्योंकि मैंने इनके अंदर भी ऑयल डाला हुआ था। तो 2 पैच मेरे बनेंगे जी फ्राई के लिए। एयर फ्राई करूँगी जो थोड़ा सा ही बेक इनका कलर ही देना है। तो बाद में मैं जी इनको कोयले का दूंगी बारबेक्यू का टच। तो कोयला मैं रख दूंगी ये चूल्हे पर गर्म होने के लिए। तो अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप एक बड़ा सा पतीला यानी कि फ्राई पैन हो जाए या बड़ा सा खुली सी कढ़ाई हो जाए, उसमें रख के पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर का चिकन का ही पानी इनको बस में तैयार होना होता है। तो आप ऊपर ढक्कन लगा कर रख दें मीडियम हीट पे, तो आपके बहुत शानदार टिक्के तैयार हो जाएंगे। तो अब इनको मैं लगा दूंगी जी टाइमर पे। ये मैं देखती रहूँगी। ये मैंने फुल टाइम पे लगाया है 1 मिनट के ऊपर। तो इधर से ऑन करूँगी तो फिर ये तैयार हो जाएंगे जी। मैं स्विच लगा के फिर आपको दिखाऊँगी। 1 पैच मैंने चिकन का फ्राई होने के लिए एयर फ्राई में रख दिया हुआ है। और ये मेरे प्याज और टमाटर, लहसुन और काजू भी बिल्कुल हो गए हैं। अब इस चूल्हे को मैं बंद करके इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखूँगी। फिर मैं ग्राइंडर में डाल के इनकी प्यूरी तैयार कर लूँगी। चेक करने लगी हूँ। ये देखें कितनी शानदार लुक आई है और कितने शानदार तरीके से मेरा ये 1 बैच तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल के दूसरे बैच को अंदर डालूँगी। और उधर मैंने जग भी तैयार कर लिया है। मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया पीसने के लिए। इधर से उठा के मैं जग में डालूँगी। तो मैं इनकी प्यूरी बनाऊँगी आपके सामने। तो फिर मैं बाकी का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ये मैं ग्राइंड कर लूँ और दूसरा पैच अंदर डालूँ टिक्कों का, तो फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये देखे जी मेरे कितने शानदार टिक्के तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं देने लगी हूँ जी बारबेक्यू का टच, जो मैंने फॉल रख दिया हुआ था कोयला गर्म होने के लिए। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। तो आपके सामने इसको धुआं बारबेक्यू का जो फ्लावर धुआं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी इस तरह मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और इनको कवर कर दूँगी। और 1-2 मिनट के लिए मैं इनको बारबेक्यू का टच दूँगी जी। इनका फ्लेवर आ जाएगा। बटर चिकन के लिए मेरे टिक्के बिल्कुल रेडी हैं। और साथ में मैं गार्लिक बटर चिकन के साथ गार्लिक नान बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने नान की डो की रेसिपी आपको पहले कई दफ़ा दी हुई है। तो वो मैंने आटा गूंद के रख लिया हुआ था। अब मैंने इसके साथ छोटे छोटे नान बनते हैं। तो मैं इनके पे रोटी बेल के मैंने ना ओवन ट्रे में रख ली हुई है। इसके ऊपर मैं बटर जी अप्लाई करूँगी ज़ैतून के तेल में डाल के। लहसुन के जवे मैंने ओवन में गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो ऊपर मैं गार्लिक नान बनाऊँगी, इनके साथ अप्लाई करूँगी। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी तैयार होंगे। तो चले जी मैं अब बटर चिकन की ग्रेवी बनाने लगी हूँ। देखें जी मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। मैंने मसाला जो फ्राई करके रखा था लाइट सा, उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। बिल्कुल क्रीमी प्यूरी बनानी है। मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब नेक्स्ट आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। ये मैंने डाल दिया, पहले भी बटर था अंदर, और 1 टेबलस्पून मैंने और डाल दिया है क्योंकि बटरी मक्खन है। मखनी हांडी है, इसको मखनी भी कहते हैं जी उर्दू में, पाकिस्तानी स्टाइल में ये मखनी भी इसको कहते हैं, और इंग्लिश स्टाइल में इसके कहते हैं जी बटर चिकन। तो जब बटर चिकन बनाते हैं तो उसके साथ बटर ही इस्तेमाल होता है। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं जी थोड़े से ही मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मेरी धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरा गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरी दूसरी कुटी लाल मिर्च है, और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। बस ये 3-4 मसाले ही इसमें डलेंगे क्योंकि मैरिनेशन में भी मैंने मसाले से ही किया था।
तो इनको थोड़ा सा भूनेंगे, इनका कच्चापन दूर करेंगे, इनकी खुशबू अच्छी सी आएगी। तो फिर मैं इसमें जो ग्रेवी बनाई है ना लहसुन प्याज और टमाटर की, वो ऐड करूँगी। ये देख के चूल्हे की फ्लेम को मैंने लो किया हुआ था ताकि मेरा मसाला जले नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा तेज़ कर दिया है और इसकी लुक देखे कितनी शानदार लुक आई है और बिल्कुल भी मेरा मसाला जला नहीं। देखे मैंने थोड़ा सा इनको भून लिया, इसका कच्चापन दूर कर दिया। ज़्यादा ओवर नहीं भूनेंगे क्योंकि हमारी फिर जो मिर्चें हैं ना वो जले नहीं। तो ये देखे कितना शानदार कलर आया मेरी ग्रेवी का और कितना अच्छा लुक है। बस इतना ही मैं भूनूंगी। खुशबू इतनी शानदार आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अब मैं इसमें जो ग्रैंड प्यूरी की है वो ऐड कर दूंगी सारी। ये देखें इस तरह, और लुक इसकी फाइनली आप देखें कितनी अच्छी शानदार आ रही है। क्रीमी टेक्सचर बन रहा है। इसका कच्चापन पहले ही ख़त्म हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने इन्हें पहले लाइट पकाया था। अब जो पकाया मेरा ये जग में रह गया, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको शावर दूंगी, यानी कि इसको और थोड़ा ग्राइंड करके डालूंगी अंदर। जी कितना क्रीमी टेक्सचर आया है और मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी से तैयार हुई है। इसको सिर्फ 1-2 उबाल तक मैं पकाऊंगी। तो फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी, थोड़ी क्रीम ऐड करूंगी और ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी जी कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसकी ग्रेवी देखे कितनी अच्छी और तैयार हुई है मेरी। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी। देखे मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी और इसकी लुक देखे कितनी शानदार है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है दानेदार। अब जो मैंने बारबेक्यू टच दे के चिकन को रखा हुआ था, टिक्के बनाए हुए थे, वो ऐड कर दूंगी। ये देखे कितनी इसकी थिकनेस देखें आप। हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, इसकी थिकनेस चाहिए। सिर्फ 2 मिनट मैं इनको पकाऊंगी। बटर चिकन में हमारा मखनी बटर चिकन तैयार है, मखनी चिकन तैयार है। ये बहुत रिच डिश है, बहुत लाइक करते हैं इधर, और ये बड़ी जल्दी तैयार होने वाली डिश है। अब इसमें मैं जी डाल दूंगी क्रीमी टच के लिए ये व्हिप क्रीम डाल दूंगी। ये वाली मैंने ली हुई है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये मैं डालूंगी आधा कप और इसकी लुक क्रीमी आएगी। थोड़ा मैं गार्निश के लिए रख देती हूँ। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाले हैं जी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। इसको 2 मिनट मैं और पकाऊंगी और इसको फाइनली इसमें खुशबू देने के लिए और इन्हेंस जायका करने के लिए जी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, जो मैंने पहले से रखी हुई थी, मैं हाथों की मदद से मैश करके। और इसकी लुक देख ले कितनी शानदार हुई है। और इसके ऊपर मैं अब इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। ये देखें जी फ्रेश धनिया। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं इनको उबलने के लिए रखूँगी और ऊपर से मैं इसके अंदर डालूँगी जी बटर चिकन है। और बटर चिकन में जी बटर ना हो तो वो बटर चिकन नहीं लगता। इसमें अब मैं डाल दूँगी जी ये बटर, ताकि इसकी शाइनिंग लुक आ जाए। और थोड़ा डालूँगी, ये देखें इस तरह ये डाल दिया। और अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। नमक मिर्च मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी क्रीमीनेस देख लें कितनी अच्छी शानदार आई है। और अब मैं बटर चिकन को दम पे रखने लगी हूँ। अब मैं आपको डिश आउट के वक्त मिलूँगी जी। अब मैं जी बटर चिकन के साथ बनाने लगी हूँ जी गार्लिक नान। तो वो बटर चिकन के साथ गार्लिक नान का बहुत जायका और मज़ा आता है और इसके साथ ही रेसिपी पूरी होती है। ये देखें जी मैंने पेड़े बना के पहले रख दिए हुए थे, इनको मैं सेंटर में से ऐसे फिंगर की मदद से ही ऐसे कर लूँगी। ये छोटे छोटे नान बहुत अच्छे लगते हैं जी। मैं गार्लिक नान बना रही हूँ आपके सामने। ये मैंने
आपको पेड़े बना के पहले मैंने लगाते हुए दिखाया था। इस तरह ही मैं फिंगर्स की मदद से रख लूँगी। ये बहुत अच्छे और शानदार गार्लिक ब्रेड तैयार होंगे, गार्लिक नान तैयार होंगे। ये देखें जी, 2 टेबल स्पून मैंने जैतून का ऑयल लिया था और इसमें देसी लहसुन डाल के मैंने ओवन में इनको बेक कर लिया है। और अब मैं इनको इस तरह मैं कर लूँगी मैश। ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तो मैं अब इनके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ठीक है, फिर मैं ओवन गर्म करने के लिए रख दूँ, ओवन में रख दूँगी जी, प्री हीटेड होने के लिए। हाँ जी, देखें जी, मैंने बटर इनके ऊपर गार्लिक लगा लिया है और साथ में पार्सले भी लगाया है। ये गार्लिक नान है, इस पे और मज़ीद मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। और ओवन मेरा प्री हीटेड हो गया है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी जी। इधर 15 मिनट में ये जी तैयार हो जाएंगे। देखें जी व्यूअर्स, मैं 2 नान आपको तवे पे बनाना सिखा रही हूँ। तवे को मैंने पहले प्री हीटेड कर लिया हुआ था और इसके ऊपर मैंने नान लगा दिए हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था तवे के ऊपर ना, तो ये 2 बना रही हूँ जी मैं सिंपल नान। ये भी फरमाइश है और इसके ऊपर मैं थोड़े जे डाल दूँगी। ये तिल वाले नान हैं जी, सादे जो सिंपल होते हैं, सादा नान। ये वो वाले नान तैयार होंगे जी। तो ये मैं डाल रही हूँ और ये देखें नीचे से मेरे कितना गर्म हो गया है। और हाथों की मदद, फिंगर की मदद से ही इनको ऐसे कर लेंगे। ये भी बड़े झटपट इधर तैयार होंगे। तो इसके ऊपर मैंने ये जो तिल लगाए हैं वो भी लगा दिए हैं। ठीक है जी, हाथों की मदद से। ये 2 नान इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। तो 6 नान मैंने ओवन में रख दिए हैं और 2 मैं इधर जी सादा नान तिलों वाले बना रही हूँ। ठीक है, ये भी तैयार हो जाएंगे तो मैं आपके साथ इसको भी डिश आउट करूँगी। देखिए जी, मेरे तवे के नान कितने शानदार और कितने, ये देखें कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं, तैयार हो चुके हैं। ओवन से पहले ही तैयार हो चुके हैं दोनों साइडों से। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मुकम्मल कलर पक चुके हैं मेरे नान। ये बहुत बटर चिकन के साथ टेस्ट देते हैं। अब इनको मैं उतार के इनके ऊपर लगाऊंगी जी बटर। कितने शानदार मेरे ये तवे वाले भी नान तैयार हो चुके हैं। बस आपकी यही नान की डो अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट और नरम मुलायम। तो मेरे बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट डो तैयार हुई थी। तो बहुत ही अच्छे ये जी नान मेरे तवे वाले भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी जी, इधर फाउल पेपर पे रखूँगी और ब्रश की मदद से मैं जो गार्लिक वाला जैतून का ऑयल है ना, इनके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक जी। ये देखिए कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा भी हार्ड नहीं हुई मेरी डो। मैंने आपको हैंड में पकड़ के दिखा दिया है। इसके ऊपर अब मैं ये जैतून का तेल अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह गार्लिक वाला। तो इसी तरह मैं ये दूसरा भी इधर उतार लूँगी और इसके ऊपर गार्लिक वाला लगाऊँगी जी जैतून का ऑयल। इसी तरह मेरे थोड़े बस रह गए हैं जी ओवन वाले तैयार होने वाले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जी। ये मैंने तवे में झटपट तैयार कर लिया है। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें मेरे कितने शानदार गार्लिक नान तैयार हो चुके हैं। वाह, कितने यमी और डिलीशियस। ये छोटे छोटे नान बटर चिकन के साथ बहुत ही टेस्ट देते हैं। हाँ जी, अब मैं इनके इधर रख के ऑयल अप्लाई करूँगी जैतून का, जिसमें मैंने गार्लिक को सोते किया था। ये देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं नान, गार्लिक नान। सब पे अप्लाई कर रही हूँ। तो चलें जी, अब मैं आपको फाइनल लुक करके दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो फिर जी व्यूअर्स, ये देखें जी मेरी बटर चिकन की फाइनल लुक और इसके कितनी यमी और कितनी टेस्टी नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैं जी फ्रेश क्रीम करूँगी, गार्निश के लिए रखी हुई थी 2 टेबल स्पून मैंने। ये देखें इस तरह फाइनल लुक देने के लिए, ये इस तरह फाइनल लुक देनी है। ये देखें जी क्रीमी टेक्सचर जी।
2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली है फ्रेश क्रीम। और मेरे बटर चिकन की थिकनेस देखे कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। ये मेरे ओवन वाले नान हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और कितने अच्छे तैयार हुए हैं, ये देखें जी। और ये मैंने आपको पहले दिखाए हैं जी तवे वाले नान, ये भी कितने सॉफ्ट और नरम तैयार हुए हैं। और बटर चिकन के साथ गार्लिक नान का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ये देखें कितने शानदार मेरे नान तैयार हुए हैं और ये मेरा बटर चिकन भी कितना शानदार तैयार हुआ है। तो चलें जी, मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर में बनाएं और सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो मैं तो अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ, लेकिन परफेक्ट नमक मिर्च होता है। तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से ही नमक मिर्च मैं डालती हूँ जितनी क्वांटिटी होती है चिकन की। चिकन मेरा जी 2 किलो के करीब था, तो बोनलेस लिया हुआ था मैंने। तो चलें जी, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स भी दीजिएगा। और दुआओं में कल एक और न्यू रेसिपी लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक मेरी बटर चिकन की रेसिपी को एंजॉय करें, घर में बनाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। तो ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, यू टेक केयर, हैव ए फन डे एंड एंजॉय।